जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास इस टाइम दो शेंगन के वीज़े लग के आए हैं। एक इंडियन पासपोर्ट पे नेदरलैंड का, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे फ्रांस का वीज़ा। सो दो वीज़े लगे हैं जी शेंगन के। तो आज आपसे बात करेंगे कि अगर आपने भी शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना है तो किस तरह आप भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और एक वीज़ा पे 30 कंट्रीज़ में ट्रैवल आप कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको पता है कि शेंगन का एक वीज़ा होता है, तो आप शेंगन की सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं एक ही वीज़ा पे। ठीक है। इस वीज़ा की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, इस वीज़ा को अप्लाई क्या कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, तो सारी बातें आपसे इस वीडियो में करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। शेंगन वीज़ा के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो पासपोर्ट, आपकी आईडी और आपका वीज़ा पेज एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होने चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट या वीज़ा लेस देन 6 मंथ है तो आपको ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको पहले आपके डॉक्यूमेंट्स रिन्यूअल करने होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपकी वीज़ा डेजिग्नेशन लेबर कैटेगरी की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लेबर कैटेगरी का वीज़ा है तो शेंगन आपको वीज़ा नहीं देगा। ठीक है जी। आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। आपकी जितनी सैलरी है उससे कम से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा आपके पास जो है सेविंग होनी चाहिए। मान लें आपकी सैलरी अगर 6,000 है तो कम से कम आपकी जो सेविंग में होना चाहिए कम से कम 30 to 40,000 तक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। 10,000 है सैलरी तो आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस है 60 to 70,000 तक क्लोजिंग बैलेंस लाजमी होना चाहिए। पार्टनर वीज़ा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा पार्टनर्स के पास 70 to 80 या 100K तक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हो। और मोस्टली पार्टनर्स के वीज़े मैंने जो किए हैं उनको विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी वीज़ा मिला है, क्योंकि उनकी प्रोफाइल अच्छी होती है। मेन चीज़ क्या होती है कि पार्टनर की बैंक स्टेटमेंट अगर अच्छी हो तो उनको वीज़ा विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी मिल जाता है। इनकी बात करें तो ये जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है बेसिकली इनका पार्टनर का वीज़ा था। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी सिर्फ सऊदीया की थी और तुर्की थी, और इनको ये वीज़ा मिल गया फ्रांस का। ठीक है जी। और अगर इंडियन की बात की जाए तो इनकी जो है, इनके पास सिर्फ कनाडा का वीज़ा लगा हुआ था और इन्होंने ट्रैवल नहीं किया था। उसके अलावा इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। ठीक है। सिर्फ कनाडा का वीज़ा लगा है और ट्रैवल नहीं किया। इसके अलावा इंडिया और दुबई, इसके अलावा इनके पास कोई पासपोर्ट पे स्टैंप भी नहीं थी, और इनका हमने नेदरलैंड का वीज़ा प्रोसेस किया और इनको वीज़ा भी मिल गया है। मैनेजर कैटेगरी का इनका वीज़ा था। मेन चीज़ क्या है कि जो नेदरलैंड का वीज़ा है इंडियन पासपोर्ट पे विद इन 5 डेज़ लग के आया है, और जो फ्रांस का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये कम से कम 14 to 15 डेज़ लगे हैं और ये भी अप्रूव होके आ गया है। ठीक है। मेन चीज़ क्या होती है कि वीज़ा ऑफिसर ने अगर आपको वीज़ा देना है तो उसने दो चीज़ें देखनी है कि आप वहाँ जाके स्किप तो नहीं होंगे, आपकी होम कंट्रीज़ के साथ आपके टाई स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है। ठीक है। आपका वीज़ा डेजिग्नेशन, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, लाइक आप बिज़नेस कर रहे हो या आप अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हो, आपने पहले कहाँ ट्रैवल किया है, तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं वीज़ा ऑफिसर, तभी वो वीज़ा देते हैं। ठीक है। अगर आप भी ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट करवा के देंगे विद इन 1 मंथ। साथ में एक अच्छा सा आपका कवरिंग लेटर बनाएंगे, आपकी ट्रैवल आइटनरी बनाएंगे, कौन कौन सिटी को ट्रैवल आप करना चाहते हो वो बहुत मैटर करती हैं। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं। अक्सर लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि फ़लानी जगह पे फ़लाना बंदा जो है वो इतने में फ़ाइल बना रहा है और ये कह रहा है वो कह रहा है। तो मैं किसी के साथ जो है अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा एक अपना तरीक़ाकार है काम करने का, मेरा एक अपना माइंडसेट है काम करने का। ठीक है। तो मैं फ़ाइल टू फ़ाइल बना के काम करता हूँ। मैं अगर बंदा एलिजिबल नहीं होता तो उसको डायरेक्ट मना भी कर देता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास चल के आए हो तो मुझे आपसे पैसे लेने हैं। आज भी एक बंदा 1 घंटा पहले मेरे पास आया था तो उसकी प्रोफाइल मैच नहीं कर रही थी, तो मैंने उसको मना कर दिया, भाई शेंगन वीज़ा अप्लाई नहीं करो, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब शायद मेरी जगह पे वो बल्कि बोल के गया था कि शायद कोई और होता तो बोलता हाँ कर लो, कोई मसला नहीं है, मैं 300-400 जो भी देना है दे दो। तो इस तरह के पैसे ना मुझे कमाने का शौक़ है। ठीक है। तो मेन चीज़ क्या होती है कि आपकी प्रोफाइल बराबर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप ये वीज़ा अप्लाई करें। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका पार्टनर वीज़ा है, मैनेजर वीज़ा है, अकाउंटेंट का वीज़ा है, इंजीनियर का वीज़ा है, या इस तरह की अच्छी कैटेगरी के वीज़े हैं, सैलरी 7-8 हज़ार दिरहम तक है, क्लोजिंग बैलेंस 30-35 हज़ार तक है, 2 से 3 कंट्रीज़ का आपने ट्रैवल किया है, तो तभी आप एलिजिबल हो, आप शेंगन का वीज़ा अप्लाई करो। अदरवाइज़ इस तरह की प्रोफाइल आपकी नहीं है तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शेंगन का वीज़ा अप्लाई करो। उससे आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपका जो रिजेक्शन भी आ जाएगी। ठीक है जी। तो मेन चीज़ क्या होती है, फ़ाइल टू फ़ाइल चीज़ें देख के जो है वो हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी। काफ़ी दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस देख के ख़ुद भी वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें तो बता देता हूँ। काफ़ी दोस्तों को हम बाकी एमिरेट्स में जैसे दुबई, अबू धाबी से वो लोग हमारे पास नहीं आ सकते, तो हम उनको फ़ाइल वगैरह बना के
ईमेल कर देते हैं, या हम कोरियर के थ्रू या हमारे ड्राइवर के थ्रू हम उनको होम टू होम सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप विलिंग हैं शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं जो मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हैं, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, हम आपका शेंगन वीज़ा प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज़ आप ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करें, बैंक स्टेटमेंट पे काम करें, वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा करें, उसके बाद शेंगन वीज़ा अप्लाई करें। ठीक हो गया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।